हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष देखी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। तो हमारा चैप्टर चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी सीक्वेंस में आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स समझते हैं। सपोज ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। उस केस में हमने बताया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट किस टाइप से निकलते हैं, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अभी जो अंदर वाला पार्ट है b² माइनस 4ac, इसको मैंने d के इक्वल्स टू दे दिया, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट और हिंदी में विविधकर। चलिए इस पे कुछ केस देखते हैं, हम उन पे डिस्कस करते हैं। केस पहला है आपका एक जो ये d है आपका b² माइनस 4ac, अगर हमारा ग्रेटर देन 0, ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा कि जो इसके रूट्स निकलेंगे वो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट निकलेंगे। ठीक है, और उनका नेचर कैसा होगा, -b अपॉन 2a प्लस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा -b अपॉन 2a माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। केस 2, अगर जो हमारा d है वो b² माइनस 4ac इक्वल्स टू हमारा 0 हो जाता है, तो उस केस में आपके पास जो रूट आएंगे वो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, और किस टाइप से होगा आपका -b अपॉन 2a। ठीक है, तीसरा, अगर हमारा जो d है यानी कि डिस्क्रिमिनेंट वो b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाता है, तो उस केस में आपके नो रियल रूट्स एग्जिस्ट होंगे। ठीक है, अब आप हायर क्लासों में ये देखोगे बाद में कि इसमें भी रूट एग्जिस्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करते हैं, बट यहाँ पे आपके पास सिंपल रियल रूट की बात की गई है, तो आप सिंपल लिखोगे नो रियल रूट एग्जिस्ट। समझ में बात। चलिए आगे देखते हैं। अब तो यहां से हमारे जो रिजल्ट निकले आपके, अगर इफ b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, तो उस केस में आप सिंपली बोलते हैं टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। अगर इक्वल्स टू 0 होता है तो टू जो इक्वल रूट निकलेंगे। ठीक है, और अगर लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए इस पे कुछ हम क्वेश्चन करते हैं, अब देखते हैं। चलिए एक्सरसाइज पे आ जाइए 4.4। पहला क्वेश्चन बोला उसने, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हमें इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं। इफ रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, अगर उसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उनको फाइंड भी करना है। ठीक है, चलिए मैं पहला और दूसरा पार्ट आपको करवा रहा हूँ, तीसरा पार्ट आप खुद करोगे इसका। तो ये मैंने बोर्ड पे पहला और दूसरा पार्ट लिख दिया गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ से देखो, अगर कंपेयर करता हूँ उसको ax² प्लस bx प्लस c से, जो हमारा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तो यहाँ से a आपका 2 आ गया, b -3 और c की वैल्यू 5। और हम इसके डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, यानी b² माइनस 4ac चेक करते हैं। b की जगह आपका -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 2 और c की जगह 3। तो दैट मीन्स -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 जा 8 5 जा 40, तो ये -32 आ गया, जो कि लेस देन 0 है। इस केस में क्या होता था आपका, अगर b² माइनस 4ac लेस देन 0 होता है, ठीक है, तो हम उस केस में क्या बोलते थे, इसके नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो तभी इसके रूट हमें फाइंड आउट करने। ठीक है, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट तो हमें फाइंड नहीं करना। इसमें देखिएगा, अगर इससे कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4 इंटू √3 और c की वैल्यू 4। b² माइनस 4ac हमने चेक किया, तो इसका क्या आ जाएगा, b की वैल्यू -4 इंटू √3 अपॉन का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू भी 4। तो दैट मीन्स माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 4 16 इंटू 3 40, तो 16 इंटू 3 48 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यानी कि 2 इक्वल रियल रूट। ठीक है, तो दैट मीन्स वो क्या होता था हमारा, -b अपॉन 2a होता था। तो यानी यहां से क्या आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, -b की जगह आपका है -4 इंटू √3 अपॉन 2 इंटू a की जगह आपका 3, तो दैट मीन्स 4 इंटू √3 अपॉन 6। 2 से 2 3 जा 2 2 जा, तो 2√3 अपॉन √3, दिस से दिस कैंसिल, तो अपॉन 2 अपॉन √3। अब हम स्क्वायर रूट नीचे नहीं रहने देते,
तो इसको सिंपल रेशनलाइज कर दो, ठीक है। ये एक चीज जब यहाँ, हाँ ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं थी। जब यहाँ आई गया था तो उसको क्या जरूरत है, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3/3, ये इसके 2 रूट निकल गए। पहला भी यही है और दूसरा भी है, क्योंकि ये 2 इक्वल रियल रूट्स। समझ में आई बात आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट हैव 2 इक्वल रूट, जबकि इनके 2 इक्वल रूट्स हैं। तो उस केस में हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखते हैं इसको। ये हमारा क्वेश्चन है 2x² + kx + 3 = 0, ठीक है। इसके हमारे पास रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं और कैसे है वो, इक्वल, ठीक है। तो उस केस में हमें के की वैल्यू निकालनी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता था, b² - 4ac = 0, तभी तो होता था ना इक्वल रूट, ठीक है। तो दैट मीन्स b की वैल्यू आपकी k है, तो k का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू आपकी 2 है और c की वैल्यू 3 = 0। तो दैट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा आपका k² = ये उधर चला जाएगा, 4 × 2 = 8, 3 = 24, ठीक है। तो k की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, √24, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, हाँ यहाँ से मैं इसको लिख रहा हूँ 4 × 6, ठीक है। तो दैट मीन्स 2√6, ठीक है। तो आपकी क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आई बात आपको। चलिए आगे देखते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ से वो बोला इट इज़ पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, जिसकी लेंथ उसकी विड्थ का 2 गुना है एंड उसका जो एरिया है 800 मीटर स्क्वायर है। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो उसकी लेंथ एंड विड्थ को फाइंड आउट करो, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। तो क्वेश्चन क्या बोला है उसने कि क्या ऐसा एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव पॉसिबल है जिसकी जो लेंथ है उसकी विड्थ का 2 गुना है और जो एरिया है 800 मीटर स्क्वायर है। तो इस अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो उसकी लेंथ एंड विड्थ को फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने उसकी विड्थ को x मान लिया, तो लेंथ क्या हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग, उसका 2 गुना, यानी कि ट्वाइस ऑफ x, ठीक है। और जो एरिया है 800 मीटर स्क्वायर है। अब इसके अकॉर्डिंग एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर का लेंथ इंटू विड्थ, दैट मीन्स x × 2x का, ठीक है, इक्वल्स टू जो 800 दे रखा है, दैट मीन्स 2x² = 800। तो यहाँ से x² क्या आ जाएगा आपका 400, ठीक है। तो x क्या आ जाएगा आपका ±√400, ठीक है। तो दैट मीन्स ±20, ठीक है। तो x आपका क्या आ जाएगा ±20 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखना, अगर x आपका ±20 आ गया, ठीक है, ठीक है। तो एक चीज देखना, अगर मैं x = 20 लेता हूँ, ठीक है, नेगेटिव तो पॉसिबल होता नहीं है, लेंथ x = 20 हो गया हमारा, तो लेंथ यानी कि जो हमारी विड्थ तो आ गई 20 और लेंथ क्या हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग, 2 × x, तो दैट मीन्स 2 × 20 = 40, ठीक है। तो यानी कि लेंथ आपकी 20 हो गई और 40 हमारा हो गया, ठीक है। तो यानी कि अभी यहां से देखना, अब यहाँ पे हमारे रियल रूट एग्जिस्ट हो गए ना, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यानी कि ये पॉसिबल है और उस केस में हमारे लेंथ एंड विड्थ इस टाइप से हमारे निकल गए। समझ में आई बात आपको। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 इसके बचते हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इट इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है, कैसी, इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज, अगर ऐसा होता है तो उनकी परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन बोला उसने, अब द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर, मतलब 2 फ्रेंड्स की एज का जो सम है आपका 20 ईयर है। 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वॉज 48, मतलब 4 साल पहले जो उनकी एज का प्रोडक्ट था वो कितना था आपका 48 था, ठीक है। तो सपोज मैंने फर्स्ट जो फ्रेंड है उसकी एज मान ली, लेट फर्स्ट फ्रेंड प्रेजेंट एज मैंने मान ली x मान ली, ठीक है। तो सेकंड की क्या हो जाएगी, क्योंकि उन दोनों की एज का जो सम है क्या है 20 है, तो यानी सेकंड की क्या हो जाएगी 20 - x हो जाएगी ना। समझ में आई बात, ठीक है।
अब 4 ईयर एगो, ठीक है, 4 ईयर एगो फर्स्ट वाले फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, फर्स्ट फ्रेंड एज क्या हो जाएगी, 4 साल पहले, जैसे अगर आपकी एज अगर अभी 15 है तो 4 साल पहले कितनी थी, 11 कैसा है, 15 माइनस 4, तो दैट मीन्स वही, अगर प्रेजेंट एज x है तो 4 साल पहले x माइनस 4, और ऐसे ही जो सेकंड फ्रेंड एज है आपकी क्या हो जाएगी, 20 माइनस x माइनस 4, तो दैट मीन्स 16 माइनस x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल पहले उनकी जो एज का जो प्रोडक्ट था वो आपका क्या था, कितना, 40, ठीक है। चलिए ये था उसका, ठीक है। चलो इसको देखते हैं एक बार, इसको सॉल्व किया तो मैंने क्या आ गया आपका 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और प्लस 4x इक्वल्स टू 40, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर 16 और 4 20x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस माइनस का प्लस, बट साइन माइनस का आएगा, तो दैट मीन्स 12 इक्वल्स टू 0, ठीक। अब देखो इसको कंपेयर करते हैं, जनरल जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ऐसा तभी पॉसिबल होगा इसके अगर रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो, ठीक है। तो यानी कि हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं 4ac b स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू आपकी b की वैल्यू आपकी 20 है तो 20 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले में 4 इंटू ए की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -114, तो दैट मीन्स 20 का स्क्वायर 400 माइनस, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस फिर माइनस, तो 4 इंटू दिस 844, दैट मीन्स -48 जो कि लेस देन 0 है, लेस देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 का मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है। और इस केस में दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। समझ में बात आप लोगों को कि ऐसी सिचुएशन है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं हम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, सेम बोला उसने, इज इट पॉसिबल रेक्टेंगुलर पार 80 मीटर एंड एरिया इतना दे, मतलब किसी रेक्टेंगुलर पार का पैरामीटर 80 मीटर दे रखा है, एरिया इतना दे रखा है, क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर ऐसा पॉसिबल है तो उस केस में इसकी लेंथ एंड विड्थ को फाइंड आउट करो। चलिए एक बार समझते हैं इसको भी। चलिए मैंने लेंथ L ले लिया, विड्थ इसकी B ले लिया, ठीक है। तो पैरामीटर हम जानते हैं रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी होता है जो कि 80 दिया है हमारे पास, और इसकी जो एरिया यानी लेंथ इंटू विड्थ आपका क्या दिया है 400, ठीक है। चलिए ठीक, अब यहां से आपका हो गया L प्लस बी इक्वल्स टू 40, ठीक है। अब मैं किसी एक में इसको क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने L इक्वल्स टू 40 माइनस बी ले लिया, या B की जगह मैंने 40 माइनस L ले लिया और इसको इसमें रख दिया, ठीक है। तो दैट मीन्स L इंटू बी इक्वल्स टू हमारा 400 है, तो यहाँ से B की जगह मैंने क्या रख दिया 40 माइनस L इक्वल्स टू 400, तो दैट मीन्स 40L माइनस L स्क्वायर इक्वल्स टू 400, दैट मीन्स माइनस L स्क्वायर माइनस प्लस 40L और इधर आके माइनस 400 इक्वल्स टू 0, L स्क्वायर माइनस L माइनस कॉमन लेके, दैट मीन्स ये इस टाइप से हो। अब इसको जनरल जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे कंपेयर करते हैं, इससे एक बार देखते हैं। तो एक यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac हमने जस्ट चेक किया, तो यानी यहाँ से क्या आ गया, b की जगह आपका -40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 1 और c की जगह 400, -40 का स्क्वायर 1600, यहाँ से 4 4 जा 1600, तो दैट मीन 0। इस केस में क्या होता था आपका 2 इक्वल रियल रूट, यानी कि जो दोनों रूट निकलते थे आपके वो इक्वल निकलते थे, ठीक है ना, ठीक है। अगर निकलते थे तो क्या होंगे रूट इस केस में माइनस b/2 ये होता था, तो माइनस b की जगह आपका क्या आ जाएगा -40 और 2 इंटू ए की जगह आपका a की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स 40/2 यानी कि 20, ठीक है। 20 आ गया आपका दोनों, यानी कि L की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 20, ठीक है। L की वैल्यू 20 हो जाएगी आपकी। अब L की वैल्यू कहीं पे भी रख दो आप यहाँ पे, तो यानी कि B आपका क्या हो जाएगा 40 माइनस 20, दैट मीन्स
20, ठीक है। तो यानी कि हमारा लेंथ भी इसका 20 है और जो इसकी विड्थ है वो भी आपकी क्या है 20 है। तो बेसिकली अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ एंड विड्थ सेम हो जाती है तो बेसिकली वो क्या हो जाता है हमारा स्क्वायर हो जाता है। समझ में आई बात आपको? तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कोई नई चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय।